हेलो जय हिंद साथियों। आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से। तो साथियों दिल्ली पुलिस से 24 तारीख का तीनों शिफ्टों का पेपर साथियों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई, भारत। साथियों आप मुझे बताना कि आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के पेपर में से ये क्वेश्चन है कि नहीं, तो मुझे कमेंट में बताना अगर आप पेपर दे के आए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कथकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना, आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हिंस हो रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी के पास, ग्वालियर, यानी कि मध्य प्रदेश में साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B1 थायमिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की अर्हता कौन निर्धारित करता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1997 में भारत रत्न किससे मिला था? बताइए साथियों 1997 में भारत रत्न किससे मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम को साथियों, आपका ऑप्शन जरूर होगा। चलिए, रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश से। साथियों ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया था 23 तारीख वाली में, और आप इस वाली परीक्षा में फिर से पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है? बताइए साथियों, कंप्यूटर में कॉपी करते हो तो शॉर्टकट क्या होती है? तो आपका राइट जवाब होगा Ctrl+C। Ctrl+C साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FII के फुल फॉर्म में F का मतलब क्या होता है? तो साथियों FII की पूरी फुल फॉर्म तो ये हो गई साथियों, लेकिन F का मतलब होता है फॉरगेन। आपको यहाँ पर आगा फॉरगेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया? तो आपका राइट जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। और साथियों ये किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? यानी कि SC की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है साथियों मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? साथियों आप मुझे बताना कि आपके पेपर में इस प्रश्न का कौन सा विकल्प आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट जवाब होगा साथियों अनुच्छेद 25 से 28। अगर साथियों आपके विकल्प में और कुछ हो तो इनके बीच में का कुछ भी 27 या फिर 26 या फिर 28 इस तरह से कोई ऑप्शन हो तो साथियों आपको वो राइट आंसर हो जाता। तो मुझे ये ऑप्शन पता चला, मैंने ये लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध डेयरी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो राइट आंसर होगा साथियों आपका पहला स्थान है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया है, तो आप ध्यान से देखो क्लास पूरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। जब साथियों ज़्यादा खिलाड़ी से ऊपर बॉल चली जाती है तो साथियों वो आपका बाउंसर हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है?
तो साथियों गुगली शब्द का आपने सुना होगा, तो साथियों ये भी क्रिकेट से है, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं के का फेंक प्रतियोगिता के चक्के का वजन कितना होता है? साथियों महिलाओं की बात हो रही है तो आपका यहाँ पर 1 kg हो जाएगा, और यहाँ पर पुरुषों की बात हो रही थी तो आपका यहाँ पर 2 kg हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 61 है। इसमें 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक और बाकी 23 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर आपके 61 पदक थे, और ये पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद से किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 51A और भाग जी में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो साथियों आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों काफ़ी ज़्यादा बड़ी पुस्तक है, तो शॉर्टकट में इसका नाम लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट अधिनियम कब कब आया? तो साथियों आपका यहाँ पर पहला आया था, फर्स्ट आया था आपका 1784 में, सेकंड आया था आपका 1793 में, और थर्ड आया था आपका 1813 में, फोर्थ आया था आपका 1833 में, और पाँचवा आया था साथियों 1853 में। तो साथियों आपका राइट आंसर आप इसे विकल्प के अनुसार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो साथियों मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। चलिए अगला देखते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है साथियों आपको पाटलिपुत्र, आपके ऑप्शन में होगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती गद्दाम पंडा जी रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NADA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। साथियों इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी मैंने ये अपनी पिछली क्लास में करवा दिया था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों ये आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 76 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका PC महालनोबिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इनमें से कौन सी बुक कौटिल्य ने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन है। अनिल कुंबले ने एक मैच में 10 विकेट कब लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने साथियों इस पुस्तक को लिखा है, द एक्ट हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक हैं साथियों युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को साथियों ने सीमांत गांधी से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? साथियों 1885 की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जूट की खेती होती है? तो सबसे ज़्यादा जूट की खेती साथियों यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है। विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है साथियों, आपका राइट जवाब 500। चलिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में इसका अंत किया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस अकेडमी को खोला था?
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों संगीत नाटक अकेदमी को खोला था यामिनी कृष्ण मूर्ति ने। अगर साथियों आपका पेपर देख आए तो मुझे बताना ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस 22 तारीख के पेपर में आए थे या नहीं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो राइट आंसर है साथियों कथक। साथियों बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो साथियों राइट आंसर है 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने थे ये पूछ ले आपसे तो आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की सब चलते हैं आर्यभट्ट किस शासक के शासनकाल में आए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर है साथियों वेद समाज की। वेद समाज का अगर पूछ ले तो केशव चंद्र सेन और श्रीधरालु नायडू। चलिए अगला देखते हैं इनमें से किस देश ने अभी तक एशियन गेम्स की मेजबानी नहीं किया। साथियों आपके ऑप्शन में पाकिस्तान जरूर होगा तो राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान ने अभी किसी एशियन गेम्स की मेजबानी नहीं की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर है 1937 में और इसके जनक पूछ ले साथियों किसान आंदोलन के जनक हैं स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा चर्च गोवा में नहीं है। तो साथियों आपके ऑप्शन में ये जरूर आया होगा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। साथियों आपके ऑप्शन ये होगा तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर आयोजित होगा। तो राइट आंसर है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेरशाह सूरी मार्ग किससे जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चट्टगांव से शुरू होकर लाहौर में से गुजरात होता हुआ अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी। तो राइट आंसर है साथियों 2 चरणों में। ये पूरा 2011 की जनगणना हुई थी 2 चरणों में साथियों। अगर साथियों आपका पेपर 22 तारीख को था और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना और जिनका भी पेपर नहीं हुआ है वो भी कमेंट में बता देना कि उनका पेपर कितनी तारीख को है। तो साथियों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जामों में तो वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना ताकि आपकी जो आने वाली परीक्षा है साथियों आपकी तो आपका उसमें अच्छा नंबर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर है साथियों शशि थरूर इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 338। ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 338 होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है। तो राइट आंसर है साथियों कुचिपुड़ी नृत्य से। साथियों दोनों बहनें नृत्य हो जाएंगी कुचिपुड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों आपको पता होना चाहिए 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान कार्ड की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 21A किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो राइट आंसर है साथियों जो 86वां संशोधन किया गया था तो उसके अंतर्गत इस संशोधन को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने मेहजरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा अफजुल फजल और शेख मुबारक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड। साथियों किंग्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो साथियों सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम। 25 लाख न्यूनतम हो जाता साथियों और अधिकतम आपका 5 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर है अमृता प्रीतम की। साथियों अमृता प्रीतम की ये आत्मकथा है रसीदी टिकट। चलिए अगला क्वेश्चन है
शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं? तो राइट आंसर है 9 प्रकार के साथियों, 9 प्रकार के रस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राइट आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से साथियों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 29 सितंबर 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है? साथियों मुझे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, मुझे बताना। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ चेंजेस था इसमें। तो साथियों आपका राइट आंसर है 2.43 मीटर की ऊंचाई पर होता है और मेंस होता है 2.24 पर, और 7.3 फीट की ऊंचाई वुमेन्स के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? साथियों तो राइट आंसर है 48वीं रैंक थी भारत की 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों 22 सदस्य होते हैं, 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो साथियों राइट आंसर है मिल्खा सिंह गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? साथियों मैंने सब क्वेश्चन करवाए थे, तो राइट आंसर है 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है 2002 में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुरी। ये साथियों जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ है साथियों? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्रम के अनुसार लगाना था, सॉरी इसमें साथियों टेबल थी, वो टेबल मुझे ध्यान नहीं बनाने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर है साथियों हरिशेषण थे, हरिशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त से साथियों, समुद्रगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया? तो राइट आंसर है इंडो सरसैनिक शैली से बनाया गया था, इंडो सरसैनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है साथियों पखावज का, पखावज से साथियों इनका संबंध है, पखावज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है शिक्षा से साथियों। अगर आपके विकल्प में शिक्षा थी तो आपका राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद A का कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर साथियों 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में। अगला क्वेश्चन है, पटकाई किस राज्य का लोक नृत्य है? पटकाई तो राइट आंसर साथियों असम का नृत्य है पटकाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है? यानी राज्यपाल किसकी सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है साथियों गोवा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरेला नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों उत्तराखंड का ये लोकप्रिय नृत्य है हरेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर साथियों 10 फरवरी 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर साथियों भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम? तो राइट आंसर है बिहार साथियों, बिहार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है?
तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 साथियों ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी पुस्तक हैं? तो साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और मंडलों को ही साथियों पुस्तक कहा जाता है और इसमें 1028 जो है सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर है पश्चिमी घाट। ये 16 वन साथियों 16 वन जो है साथियों पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51A(g) में साथियों 51A(g) में। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य में 5 राज्यों में से इनमें से कौन सा एक अलग हुआ था? तो राइट आंसर है साथियों बहमनी साम्राज्य से सबसे अलग हुआ था। बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्य क्रमशः बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर। ये साथियों पांच राज्य थे, तो इनमें से एक अलग हुआ था। तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में कौन सा था, आप उसी पर राइट आंसर लगा के आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुरु गोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था? तो राइट आंसर है शाहजहां को साथियों 4 बार हराया था। अगला क्वेश्चन है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर है साथियों कर्नाटक सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1904 में बीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की? तो राइट आंसर है अभिनव भारत की इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर है साथियों 80.33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है साथियों, शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है गतका खेल का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों पंजाब से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो अनुच्छेद 338 और भाग 20 में साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है राजा सिमुक सातवाहन के संस्थापक थे, राजा सिमुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश से किया था? तो राइट आंसर है साथियों प्रभावी गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह उनका विवाह बाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो साथियों 1976 में 10 थे साथियों 10। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बताइए साथियों ऑप्शन है आपके पास वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर डी चुनाव आयोग। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। अगर साथियों आपको इस क्लास में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो राइट आंसर है इसका साथियों ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? बताइए साथियों कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर है इसका चौथे प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 साथियों अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो बताइए साथियों कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान साथियों भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? बताइए साथियों कौन सा देश जाना जाता है यूरेनियम अयस्क? तो राइट आंसर का छठे का ए कनाडा साथियों कनाडा सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप कहलाता है कनाडा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन आपके पास, बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। तो साथियों राइट आंसर है इसका, साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3 साथियों, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, एन गोपाल स्वामी थे, और आपके सी राइट आंसर है इसका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? बताइए साथियों कौन से घास के मैदान हैं जो यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन सी स्टेपिज में। साथियों ये स्टेपिज में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? बताइए साथियों 2011 के जो राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों 90% का ऑप्शन ए तमिलनाडु में। साथियों 2011 में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए साथियों जो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी गाजियाबाद में। साथियों गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था 2011 में जनगणना हुई तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? बताइए साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग है उस संख्या 1 है इसकी, बताओ किसे किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर रहेगा साथियों इसका ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु इन्होंने अध्यक्षता करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार कहा था? तो बताइए साथियों कौन सा राइट आंसर है इस प्रश्न का? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एलन कैंपबेल जॉनसन। साथियों एलन कैंपबेल जॉनसन इसके राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था? बताइए साथियों किसे सौंपा गया था लिखने का कार्य? तो राइट आंसर रहेगा 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। साथियों महात्मा गांधी को लिखने का कार्य सौंपा गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओशिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बताइए साथियों कौन थे? इंडियन ओपिनियन का पत्रिका के जो प्रथम संस्थापक थे कौन थे साथियों? तो राइट आंसर रहेगा 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर ने साथियों इस पत्रिका के संपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है इसका साथियों 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? बताइए साथियों जिसमें लास्ट जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो बताइए साथियों कौन सा अधिवेशन था वो? तो राइट आंसर रहेगा 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1919 में उन्होंने लास्ट बार भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया था? बताइए साथियों कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को चिन्ह को अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 से। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुणबी नृत्य
किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए साथियों, कौन से राज्य का है कुणबी नृत्य है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा का। साथियों, गोवा का कुणबी नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? बताइए साथियों, कहाँ पर आयोजित किया है चाणक्य रक्षा संवाद 2023? तो साथियों राइट आंसर रहेगा इसका 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। साथियों, नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? बताइए साथियों, किसने वापस लिया है? तो राइट आंसर रहेगा 21 का सी, 21 का सी, रूस। साथियों, रूस ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को वापस लिया है। किसने लिया है साथियों? रूस ने। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? बताइए साथियों, कौन सी है सबसे पहली रक्षा कंपनी? तो राइट आंसर रहेगा इसका 22वें प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी साब कंपनी। साथियों, साब कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे, उनका संबंध किस घराने से था? बताइए साथियों, पंडित जसराज थे, उनका संबंध किस घराने से था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मेवाती घराने से। साथियों, मेवाती घराने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बताइए साथियों, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? तो राइट आंसर है 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। साथियों, सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? बताइए साथियों, किसके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन? तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का साथियों, राइट आंसर है 25वें का डी राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हरुनी। ख्वाजा उस्मान हरुनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हरुनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? बताइए साथियों, जो होमी भाभा पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का साथियों 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार, ऑप्शन आपका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? बताइए साथियों, जो सीमा थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी, सिंधु। साथियों, इसका राइट आंसर सिंधु हो जाएगा, सिंधु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताइए साथियों, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि क्या है साथियों? तो राइट आंसर इसका 28वें प्रश्न का ऑप्शन बी, साथियों 81 ईसा पूर्व। 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों का विपणन करने वाला शीर्ष संगठन कौन सा है? बताइए साथियों, कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेफेड। साथियों, इसका राइट आंसर है नेफेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसदो बांगो परियोजना या मिनीमाता परियोजना किस राज्य में है? बताइए साथियों, हसदो बांगो परियोजना या फिर मिनीमाता परियोजना किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है 30 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ में मिनीमाता परियोजना है। चलिए, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड की स्थापना की? बताइए साथियों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोप की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी, ऑप्शन वी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? बताइए साथियों, किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फूको ने। साथियों, फूको ने जैव राजनीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, फूको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए साथियों कौन नहीं थे? तो राइट आंसर है इसका तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे साथियों, ऑप्शन वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से संबंधित था? बताइए साथियों जो खिलाफत आंदोलन था वो किस मुस्लिम देश से संबंधित था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तुर्की से साथियों, ये तुर्की से संबंधित था खिलाफत आंदोलन, तुर्की। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है? बताइए साथियों कौन है? यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है साथियों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कनार्ड एंड्योर। साथियों कनार्ड एंड्योर यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी साथियों, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी को, 1971 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ पर? भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो साथियों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध के लड़ाई के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन बी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाशिंगटन कंसेंसस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? बताइए साथियों वाशिंगटन कंसेंसस निम्न में से क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? बताइए साथियों किस संधि में दिया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट संधि। साथियों मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा उसका नाम चेंज किया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप में कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसके हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण की मांग की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 11 का ए राइट आंसर है। 1959 ईस्वी में साथियों दलाई लामा ने मांग की थी हजारों तिब्बत वासियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बाली में आयोजन पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? तो राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2007 में साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर है 2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ? सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ साथियों? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहकारी संघवाद का पद का उदय हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपियन राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है 14 का ऑप्शन डी, सार्वभौमवाद। साथियों सार्वभौमवाद ये राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, केनेग बाल्टिज। साथियों केनेग बाल्टिज को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्ना कार्ट गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है।
किसने दिया है साथियों? तो राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संसदीय लोकतंत्र ने साथियों, संसदीय लोकतंत्र ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, भारत के विदेशी मामलों के पहले मंत्री कौन थे? जो भारत के विदेशी मामले थे उनके पहले मंत्री कौन थे साथियों? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। सबसे पहले भारत के विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं, बताइए साथियों। तो राइट आंसर है 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। साथियों ये सभी व्यवस्थाएं हैं, समानता, समर्थता और विभेदीकरण, ये तीनों व्यवस्थाएं मुख्य व्यवस्थाएं किसके? लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है समानता, समर्थता और विभेदीकरण, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने क्या स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फाउंडेशन साथियों, इन्होंने ये स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीयन डैश के प्रावधानों के अनुसार होता है, बताइए साथियों। तो राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों का पंजीयन चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? कौन सी सन में हुआ था साथियों? तो राइट आंसर है 21 का सी, 1996 ईस्वी में साथियों, 1996 ईस्वी में उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को स्थापित किया जाना चाहिए, 1996 का साथियों, ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? जो लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो राइट आंसर है 22 का बी, 22 का बी राइट आंसर है। द्वितीय वाचन में साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय वाचन में बहस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारीय आयोग का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर है 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा जीबी रामकृष्ण। जीबी रामकृष्ण का सदस्य ये नहीं थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा था? बताइए साथियों किसने कहा था? तो राइट आंसर है 24 का ए, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ने साथियों ये कहा था राजनीति विज्ञान राज्य के साथ ही शुरू और खत्म होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए साथियों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है 25 का ए, समुद्रगुप्त को साथियों। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।